हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट के आने की वजह से आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर मैथ्स में कुछ डाउट हैं या फिर अगर आप कुछ ऐसी तलाश कर रहे हैं कि जिससे कि मेरा मैथ का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी तरह से हो जाए, कुछ जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देने वाला हूं। तो बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये इस तरह का एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। और इन्हीं में से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो उनको किस तरह से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? मैंने आप लोगों को बताया था जब संख्या पद्धति वाला चैप्टर पढ़ाया था कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमेशा 9999 का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 के बाद में 0 लगा के हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा कौन सी संख्या की बात हो रही है? बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 6 बार 9 लिख दो आप, ठीक है। 6 बार 9 लिख दिया जाएगा, क्लियर। उसके बाद में कह रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें बेटा? पूछा जा रहा है इसमें अंतर, कि दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो अंतर में हम लोग क्या करते हैं? माइनस किया जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो माइनस कर दो। 9 में से 9 माइनस किया 0 बचा। 9 में से 9 माइनस किया बेटा कितना बचा? 0 बचा। 9 में से 9 माइनस किया तो 0 बचा। 9 में से 9 माइनस किया 0 बचा। 9 में से 9 माइनस किया 0 बचा। और ये बेटा आपका आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो घ वाला ऑप्शन है, घ, ठीक है, यानी कि डी वाला, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन बेटा आपका हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हमको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में अंतर पूछा गया है। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें बड़ी से बड़ी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या में ही अंतर था, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ में अंतर है। तो क्या करोगे बेटा आप? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी जा रही है तो आप 9 लिखो 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 टाइम्स हमने 9 को यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद कह रहा था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या किया जाएगा? 1 के बाद में 3 0 लगाएंगे। 1 के बाद 3 0, क्योंकि 1 तो जो है ना वो चौथी संख्या खुद ही है। अब बाकी के जो 3 डिजिट बचे ना, 3 अंक जो बच गए, उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ पे 1 0 और ये 1। अब क्या कह रहा था? अंतर कह रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? माइनस कर देंगे। तो 9 में से 0 माइनस किया बचा 9, 9 में से 0 माइनस किया 9 बचा। ये कितना बचा? ये भी 9 बचा। ये हो गया 8, ये हो गया 9, 9 और 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? ये कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से
सॉरी कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में, क्या पूछा जा रहा है, वर्षों की संख्या पूछी गई है, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है इसमें हमसे। और 5% इसमें क्या दिया गया है, ब्याज की दर दे दी गई है। और इसके अलावा 1800 रुपए जो दिया गया, ये 1800 रुपए क्या है, ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब, मिश्र धन क्या होता है, जैसे मान लिया हमने बैंक में कुछ रुपए जमा किए और उसमें क्या है कि ब्याज भी अगर जुड़ जाए तो वो जो हमने धन जमा किया था वो धन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, वो धन जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्लियर। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है कि जो रुपए हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक उसके बदले में जो हमें कुछ ब्याज देती है, तो जब ब्याज और हमने जो रुपए जमा किए थे वो दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनता है, वो मिश्र धन बनता है, यानी कि अमाउंट बनता है। क्लियर। अब हमको यहाँ 1200 रुपए दिया गया है, स्क्रीन पे देखो आप क्वेश्चन में, यहाँ क्या दे रहा है कि 1200 रुपए दे रहा है। तो 1200 रुपए एक छोटी राशि हो गई, इसके बाद में एक 1800 रुपए की राशि और दी है, वो क्या हो गया, वो बड़ी राशि हो गई। तो अगर यहाँ पे बेटा हम लोग देखें तो 1200 रुपए क्या है कि एक छोटी राशि है और 1800 रुपए बड़ी राशि है। जो मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल, वो छोटा होता है और जो अमाउंट होता है मतलब मिश्र धन, जो मिश्र धन होता है वो बड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिश्र धन है इसमें 1800 रुपए हो गया और जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। तो जब 1200 रुपए हमने बैंक में जमा किए हैं तो उसके बदले जो 1800 रुपए हमारा मिश्र धन बन गया, तो ब्याज कितनी हो रही होगी, 600 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां से ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए आप 1800 में से 1200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 600 रुपए आ जाएगा, यानी कि 600 रुपए आपका ब्याज बन गया। अब इसके अलावा 5% कह रहा था, ये क्या है, 5% हो गया बेटा ये आपकी दर। ठीक है, 5% रेट हो गई, आपकी दर हो गई, ये दर बराबर 5%। और जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन आपका बेटा दिया है 1200 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समय, कितने समय बाद 1200 रुपए 1800 रुपए बन जाएंगे। तो हमको बेटा अगर समय निकालना है तो समय के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, केवल एक ही फॉर्मूला, किसका, ब्याज वाला। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो ब्याज अपनी कितनी दी गई है बेटा, यहाँ पे 600 दी है, तो यहाँ पे मैंने 600 लिख दिया। मूलधन की जगह पे आप कितना लिखोगे, यहाँ 1200 लिखोगे। दर की जगह पे 5 लिखो। समय, समय हमको यहाँ पे पता करना है तो समय का यहाँ समय रहने दो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 का 100 रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया और 12 से हमने इसको काट दिया, 50 बार कट गया। यहाँ से 5 से हमने बेटा 50 को काटा तो कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। तो अगर देखा जाए तो जो समय आया है वो समय कितना आया है, 10 वर्ष आया है। क्लियर, 10 वर्ष आपका समय हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो का ऑप्शन है का, ठीक है, वो आपका सही है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहां पे आप लोग देखिए स्क्रीन पर कि 640 के अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके, 640 के अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया है। आप 640 के अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम 2 का इसमें भाग देंगे तो 320 हो जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 160 हो गया, फिर से 2 का भाग दिया 80 हो गया, फिर 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 40, फिर 2 का भाग दे दो तो 20 आ जाएगा। 2 का भाग दिया 10 हो गया, 2 का भाग दिया 5 हो गया और 5 का भाग दिया तो 1 हो गया। यहां पर देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार आ रहा है 2 और 1 बार आ रहा है 5। अब जरा आप देखो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए हैं का, ख, ग, घ, देखिए जो खा वाला ऑप्शन है ना, खा वाला ऑप्शन तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और अपना यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो खा वाले से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास में जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, इनमें से आप देखो कि आपका कौन सा सही है, क्योंकि 7 बार 2 आने चाहिए, 1 बार 5 आना चाहिए।
पहले वाले में 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आए हैं तो पहला वाला भी नहीं होगा। तीसरे वाले को देख लेते हैं, तीसरे वाले में भी देखो 2 बार 5 आ रहा है तीसरे वाले में, और अपना कितना आ रहा है 1 बार 5 आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा वाला भी नहीं होगा। अब इसके बाद चौथा वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बार 5, 7 बार 2 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका जो डी ऑप्शन है यानी कि जो घा वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका घा वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पर देखिए, यदि 100 अनारों का मूल्य 60 रुपए है तो 35 अनारों का मूल्य कितना होगा। इसको देखो मैं एक शॉर्ट मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पता है पेपर में ज्यादा आते हैं और हर साल इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। तो इसलिए मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पे, जो आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं, उस मेथड को आप लोग ढंग से समझना, और हो सके तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप लोग अगर एग्जाम में अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको बार बार करनी होगी। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जाम हो सकता है, और जो मैथ वाला पोर्शन है वो अच्छी तरह से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है कि 100 अनारों का मूल्य 60 रुपए है तो 35 अनारों का मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है ये, 100 अनारों का मूल्य कितना है 60 रुपए, तो 35 अनारों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 35 अनारों का मूल्य कितना होगा। अगर मैं इसको मान लूं कि इसका मूल्य x रुपए होगा तो कैसा रहेगा। मान लिया, ठीक है, निश्चित नहीं है ना, x क्या है, x कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर हमको ये बताएगी कि हाँ 35 अनारों का मूल्य इतने रुपए होगा, लेकिन अभी क्या है कि हम इसको अभी मान के चल रहे हैं केवल। क्लियर? अब यहां से आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्लियर? 100 का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100x यानी कि 100x, और 35 का मल्टीप्लाई जब आप 60 में करोगे तो ये आपका आ जाएगा निकल के 2100। कितना? 2100 आ जाएगा। अब 100 को इसके नीचे डाल देंगे तो x इज इक्वल टू 2100 अपॉन 100, 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया ये 21, यानी कि आपका जो 35 अनारों का मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला, यानी कि जो गा ऑप्शन है ना 21 रुपए, वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। तो आप एक काम करो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दो, जिससे कि एग्जाम की डेट जो करीब आ चुकी है उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना, ये मैं लेकर ही इसलिए आया हूं ताकि आपका जो मैथ का पोर्शन है एग्जाम में वो बहुत अच्छा हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे क्वेश्चन आप क्लियर करके आओ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दो, और हाँ जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आज जो ये मेरी पहली वीडियो आई है, क्या मैं एक ही वीडियो डाल के रह जाऊंगा, नहीं, आपको मुझे तैयारी करवानी है, मैं आपकी तैयारी करवाना चाहता हूं बहुत अच्छी तरह से, इसलिए इस तरह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है अब मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। इसीलिए जब भी मैं कोई नई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 58 तथा 86 को विभाजित करने पर सदैव एक शेष रहे। ठीक है, सदैव एक शेष रहे, सॉरी यहां एक नहीं है बल्कि 2 है। ठीक है, सदैव 2 शेष रहे। तो देखिए बेटा यहां पे हमको 3 संख्याएं दी गई हैं, एक दी है 37, दूसरी दी गई है 58 और तीसरी दी गई है 86। ठीक है, जो यहां पे एक शेष लिखा है ना वहां पे ये कह रहा है 2 शेष रहे, 2 शेष रहे। तो अब इसमें देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमको पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 7
और चौथा ऑप्शन दे रहा है इसमें 11। क्लियर। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा कि जिस संख्या का, उन चारों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका अगर हम इन तीनों संख्याओं में डिवाइड करें, क्या कह रहे हैं हम, अगर इन तीनों संख्या में डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना शेष रहना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर करके देख लेते हैं। जैसे अगर 6 का हम इसमें डिवाइड करें, पहले किसका, 6 का अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 6 जा कितना होता है 36। अब मुंह से तो आपके निकल रहा है 36, लेकिन डिवाइड कितने में किया आपने, 37 में। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब बेटा कि 6 तो होना ही नहीं है, 6 हमारा आंसर होगा ही नहीं। अगला जो नंबर हमें दिया गया है 5, हम 5 को भी जरा चेक करके देख लेते हैं। 5 का जब 37 में डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35। अब मुंह से तो निकल रहा है 35, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं कितने में, 37 में। तो इसमें तो बेटा हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। अब चलिए 5 का इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या इसमें भी 2 रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा। अब 5 का बेटा जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, बचेगा 3। यहां तो अपना बेटा यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जाके 5 भी फेल हो गया, यानी कि इसने भी जब डिवाइड किया यहाँ पे तो डिवाइड करने पे इसका भी रिमाइंडर 2 नहीं आया। तो फिर अब बाकी के 2 नंबर बचे हुए हैं, जैसे कि 7 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है। चलिए 7 से भी करके देख लेते हैं, क्या पता 7 से निकल के आ जाए हमारा आंसर। तो 7 का हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, मुंह से निकल रहा है 35, डिवाइड कर रहे हैं 37 में, डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इसका मतलब बेटा 2 रिमाइंडर हो गया। इसमें भी हम लोग 7 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 8 जा 56, मुंह से निकल रहा है 56, डिवाइड कर रहे हैं 58 में। तो 56 और 58 के बीच में 2 नंबर आएंगे, यानी कि 2 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी बेटा 2 रिमाइंडर आ रहा है हमारा। अब 7 का इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 का बेटा जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 12 टाइम्स, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है। अब मुंह से तो 84 निकल रहा है, लेकिन डिवाइड किस में कर रहे हैं हम लोग, 86 में। तो डिफरेंस 2 का। तो इसमें भी बेटा हमारा 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम इन तीनों संख्याओं में डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर 2 2 2 आएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाएगा, 7, यानी कि सी वाला ऑप्शन, यानी गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। यह कह रहा है कि 2 संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, यदि उनका गुणनफल 432 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, 2 संख्याएं दी गई हैं, उनमें अनुपात कितना है बेटा, 4:3 का अनुपात है। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को हम मान ले रहे हैं कि पहली संख्या हो गई बेटा कितनी, 4x, और दूसरी संख्या हमने मान ली 3x। ठीक है, ऐसे करके हमने 2 संख्याएं मान ली हैं यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, अब ये क्या कह रहा था कि यदि उनका गुणनफल 432 हो, मतलब इनके गुणा करने की बात कर रहा है, इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो 4x और 3x का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 432 है। तो 4x का और 3x का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर x का x में मल्टीप्लाई कर दें तो x² आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में कितना लिखा हुआ है, 432 लिखा है। अब 12 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आपका बेटा आ जाएगा 36 बार। तो x² इज इक्वल टू कितना आया, 36 आ गया। अब स्क्वायर जब हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो 36 है ना, ये 36 6 का वर्ग होता है, मतलब ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको ये x की जो वैल्यू आई है ना निकल के, x की वैल्यू, इसको मैं यहाँ x की जगह पर रख देना है। तो 4 × 6 इक्वल कितना आ गया, 24। यहाँ पे भी 6 रखोगे तो 3 × 6 इक्वल कितना आ जाएगा, 18।
अब इसमें देखो बेटा एक बात और कही गई थी कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा, तो 24 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ग वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि सरल है बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 2 + 3/10 + 21/25 + 5/1000 का दशमलव समतुल्य है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? हमें कुछ यहाँ नंबर दे दिए हैं, एक सीरीज दी गई है 2 + 3/10 + 21/25 + 5/1000। ठीक है, इस तरह से बेटा हमें एक ऑपरेशन दिया गया है और इस ऑपरेशन को हमें क्या करना है, पूरा ये सॉल्व करके जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो पॉइंट में निकल के आएगा। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, जो हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से हमारा एक आंसर जो है ना वो सही मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा। देखिए यहाँ 2 का तो हम लोग 2 का ऐसा का ऐसा ही 2 लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है 3/10, इसका मतलब जब नीचे से हम लोग एक 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। प्लस 25 का जब 21 में भाग दोगे, 25 का जब 21 में भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा। अब 25 का अगर 21 में भाग दोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक तरीका बताते हैं हम आपको, उसको ध्यान से समझना। जैसे 21/25 लिखा हुआ है, क्लियर, 21/25 लिखा है और इसको हमें क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है, इसको दशमलव में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप नीचे और ऊपर 4 का गुणा कर दो। ऐसा कब करना है, जब नीचे 25 लिखा होगा तब। तो 21 का 4 में गुणा किया 84 हो गया, 25 का 4 में गुणा करोगे 100 हो जाएगा। अब नीचे से जब ये 2 0 हटाए जाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 8 से आगे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमने 25 का डिवाइड भी नहीं किया है, हमने केवल इस पूरे क्वेश्चन को, इस पार्ट को हमने थोड़ा सा आसान बना दिया। ठीक है, तो जब भी आपको नीचे 25 दिखाई दे, कभी भी आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई नीचे करो और ऊपर करो और उसके बाद में इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा कितना आ गया, ये हमारे पास 0.84 आ गया। प्लस यहाँ 3 0 लगे हुए हैं, 3 0 हटाओगे ऊपर 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, 3 डिजिट पहले जब पॉइंट लगेगा तो 1 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 की जरूरत है तो हमने 2 0 यहाँ पे ले लिए, उसके बाद में पॉइंट लगा दो। ये लो भाई, अब क्या करना है, अब इन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए 5 का तो मैंने 5 नोट कर लिया, इसके बाद ये 4 और 0, ये कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। इसके बाद पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे बेटा 3 आ रहा है, पॉइंट के बाद 8 आ रहा है और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। तो 3, 8 और 0 ये ऐड कर दो, 11 हो गया। तो 11 का 1 रहेगा, 1 कैरी हो जाएगा। वो 1 कैरी कहाँ जाएगा, इस 2 के ऊपर लग जाएगा जाके, और 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है फाइनल वो कितना आ गया, 3.145 आ गया। क्लियर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी है यानी कि जो गा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कह रहा है कि 4 सही 1/2 और 4 सही 1/2 का गुणनफल, यानी कि हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है 4 होल 1/2 का 4 होल 1/2 के साथ में ही। तो गुणनफल में यानी कि प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो मल्टीप्लाई ही करना है इसमें बस। तो 4 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 होल 1/2, ठीक है, इनका हमको बेटा मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो थोड़ा सा, 2 4 जा 8 और 1 9/2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 9/2, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81/2। अब देखो आंसर जो इसमें दिए गए हैं वो होल में ही दिए गए हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन होल में दिया गया था। क्या ये वाला कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, ये वाला आंसर जो आया है नहीं मिल रहा ना? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे 2 2 जा कितना हो जाएगा, नीचे का तो किया ही नहीं मल्टीप्लाई, 2 2 जा हो गया 4, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा बेटा 4। अब 4 का हमको क्या करना है, 81 में डिवाइड करना है, तो 4 का जरा 81 में डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। 4 2 जा 8, यानी कि 4 20 जा 80, माइनस करने पे 1 बच गया, तो इसको कैसे लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखा जाएगा तो 20 होल 1/4। तो अब देखो बेटा, इसमें देखो कौन सा ऑप्शन अपना सही है, पहला वाला, ठीक है, ए ऑप्शन अपना सही है, यानी का वाला जो ऑप्शन है ये अपना सही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, ठीक है। रेसिप्रोकल आप लोगों ने देखा होगा, रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, पढ़ा भी होगा आपने। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, अब हम क्या करें, यहाँ पे जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a/b और हमसे अगर कोई ये कहे कि एक काम करो, इस a/b का रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि b चला जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। इसी तरह से बेटा यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये कह रहा है कि 3/5 का व्युत्क्रम निकालो, तो इसको पलट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5/3, यानी कि 5/3। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही है, सी वाला, यानी कि गा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बेटा हमने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अब इसी तरह की सीरीज में आप लोगों के लिए लगातार लेके आने वाला हूं, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो वीडियोस मैं अब डालूंगा ना अपने चैनल पर, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इन सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे और वीडियोस से रिलेटेड जो PDF नोट्स हैं वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।